नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसे रत्न की बात करेंगे जिसको धारण करने से लोग घबराते हैं, डरते हैं और ज्यादातर लोगों को यह विश्वास है कि यह रत्न जब नुकसान करता है तो भयंकर नुकसान करता है, जीवन में आपदाएं विपदाएं ले आता है। जी हां, आज बात करेंगे शनि के रत्न के बारे में, नीलम के बारे में। नीलम की खासियत क्या है, किन लोगों को इसे धारण करना चाहिए और इसको धारण करने का सही तरीका क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2023, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:21 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 1:18 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:18 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2023, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, शनि फिलहाल मौजूद हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि आपका समय कैसा चल रहा है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं शनि के रत्न की, जिसका नाम है नीलम। क्या है नीलम रत्न और इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, नीलम शनि का मुख्य रत्न है और मूलतः वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसका रंग सामान्यतः नीला होने की वजह से इसको नीलम कहा जाता है। हालांकि नीलम और भी रंगों का होता है। इसका नाम शनि प्रिय भी है, जो बाद में सैफायर हो गया। नीलम को अंग्रेजी में सैफायर कहते हैं, जो शनि प्रिय से डाइवर्ट हुआ है। शनि से लाभ लेने के लिए और शनि को संतुलित करने के लिए इसको धारण किया जाता है। नीलम को धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा क्विक है, थोड़ा तेज आता है। तो इसको धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक जांच के और बिना सलाह के केवल शौक के लिए इसको धारण मत करिएगा। अगर आप बिना सोचे विचारे या गलत सलाह से नीलम पहन लेते हैं तो जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है, जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं।
नीलम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। दूसरों के काम में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नीलम के साथ जुड़ी हुई भ्रांतियां क्या हैं, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और इसका सच क्या है। देखिए, माना जाता है कि नीलम तुरंत फायदा पहुंचाता है और तुरंत नुकसान पहुंचाता है। तुरंत ही व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव दिखने लगता है, और नीलम अगर नुकसान करे तो यह व्यक्ति को जीवन और मृत्यु दोनों तक पहुंचा सकता है। सच क्या है? सत्य यह है कि नीलम नुकसान तेजी से करता है। नीलम आप पहनिए, और अगर नुकसान करना होगा 24 घंटे बहुत हैं, 3-4 घंटे में ही ये नुकसान करना शुरू कर देगा। जबकि लाभ देने के मामले में आप नीलम पहनिए तो सामान्यतः 15 दिन लगेंगे, तब आपको नीलम से लाभ होगा। नीलम तभी बहुत ज्यादा नुकसान करता है जब आपका समय भी खराब चल रहा हो। आपका समय खराब चल रहा हो और बिना सोचे विचारे आप नीलम पहनेंगे तो नीलम नॉर्मल से ज्यादा नुकसान करेगा। खराब समय में नीलम अगर नुकसान करेगा तो उससे आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपका अच्छा समय चल रहा है और आपने गलती से नीलम पहना है तो नुकसान तो वहां भी करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। नीलम पहना कैसे जाएगा, किन लोगों को नीलम पहनना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मन आपका बेवजह परेशान हो सकता है। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन से लोग हैं जिनके लिए नीलम धारण करना शुभ होता है। देखिए, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए नीलम शुभ होता है। लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए नीलम शुभ होता है। वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए नीलम सर्वोत्तम परिणाम देता है। इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। मेष लग्न में विशेष दशाओं में नीलम पहन सकते हैं। कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में नीलम कभी भी धारण मत करिएगा, वरना भयंकर नुकसान करेगा। ऐसे लोग जिनको मूड स्विंग्स होता है, जिनका मन कभी अच्छा है कभी खराब है, पल में दुखी हो गए पल में खुश हो गए, ऐसे लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग भी नीलम पहनने की शुरुआत मत करें जिनको कोई गंभीर बीमारी हो, क्योंकि गंभीर बीमारी की दशा में अगर नीलम नुकसान करेगा तो बीमारी बढ़ा देगा। अगर नीलम आपके लिए शुभ हो तो भी आप नीलम की जांच करके पहनिएगा। बिना जांच किए हुए नीलम मत पहनिए। अब आपको बताते हैं कि नीलम की जांच कैसे करेंगे और नीलम जब बनवा करके पहनना है तो कैसे धारण करेंगे। नीलम को धारण करने के पहले इसकी जांच जरूर कर लीजिए। कैसे जांच करेंगे? एक नीले कपड़े में बांध करके नीलम को अपनी भुजा में बांध लें या अपने गले में पहन लें। थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा ताकि नीलम आपके शरीर को टच करता रहे। इसके बाद रात भर सो जाइए। अगर रात में सपने बुरे नहीं आते हैं, नींद में दिक्कत नहीं होती है, तो इसका मतलब नीलम आपको सूट कर रहा है। आप नीलम बनवा करके जरूर पहन लें, लेकिन पहले जैसे मैंने बताया, पहले उसकी जांच कर लीजिएगा। जांच करने पर अगर नीलम आपको लाभ पहुंचा रहा है, सूट कर रहा है, तो इसको चांदी या लोहे में बनवा लीजिए और अंगूठी बन जाने के बाद इसको गंगा जल या दूध से धो करके शुद्ध कर लीजिए और इसके बाद भगवान का स्मरण करके, भगवान को याद करके इसको धारण करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, जांच के बाद नीलम पहनते हैं, तो नीलम पहनने से आपको फायदा जरूर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग नीलम को सोने में धारण करते हैं। टेक्निकली सोना बृहस्पति की धातु है और शनि का बृहस्पति के साथ समभाव है, शत्रुता नहीं है।
तो नीलम को विशेष स्थितियों में आप सोने में पहन सकते हैं, जैसे आप कानूनी क्षेत्र में हो या लॉ से संबंधित मामले हो या प्रशासनिक सेवा में हो, तो एक बार विचार किया जा सकता है। नहीं तो सामान्यतः नीलम जो है वो चांदी या लोहे में पहनना अच्छा होता है। और नीलम अकेले मत पहनिए, जब भी नीलम पहनिए उसके साथ कोई जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या हीरा पहनना अच्छा होगा। अगर आप नीलम पहनते हैं तो साथ में ओपल भी पहनिए या साथ में हीरा भी पहनिए, तो नीलम पहनने के फायदे ज्यादा मिलेंगे। और नीलम के साथ मंगल का रत्न यानी मूंगा और राहु का रत्न यानी गोमेद, ये बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि अगर आप नीलम के साथ गोमेद पहनते हैं या मूंगा पहनते हैं तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम का दबाव बना रहेगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ के योग बनेंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की समस्याएं हल होंगी, मानसिक समस्या भी आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपने बहुत गरिष्ठ या बहुत भारी भोजन कर लिया है तो भोजन के बाद हरण खाइए, हर्रे कहते हैं उसको, हरण थोड़ी सी खाइए, इससे आपका खाना जल्दी पचेगा, आपके पाचन तंत्र में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जान लेते हैं 2 जुलाई 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 2 जुलाई दिन रविवार को प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद उनके सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।